દર્શક મિત્રો, હું ઝારખંડ ડેલી ઇન્ડિયા ટીવીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, સુરત શહેરમાં દરેક પાર્ટીઓ આગળ આવી ગઈ છે। દરેક પાર્ટીઓનું સારું એવું વર્ચસ્વ છે અને સુરત શહેરમાં ખાસ કરીને 3 પાર્ટીઓ ખૂબ જ આગળ આવી રહી છે। ત્રણેય પાર્ટીના ઉમેદવાર પણ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, પરંતુ હવે સુરત શહેરમાં ચોથી પાર્ટીએ પણ પગ પેસારો કરી લીધો છે અને આ ચોથી પાર્ટીનું નામ છે ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમ, એટલે કે AIMIM પાર્ટી દ્વારા સુરત શહેરમાં 159 વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા છે વસીમ કુરેશી। અને વસીમ કુરેશી સારા એવા સામાજિક કાર્યતા છે। દરેક ગરીબ લોકોની મદદ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આગળ આવે છે અને હવે વસીમ કુરેશી સુરત શહેરમાં AIMIM પાર્ટી દ્વારા ઇલેક્શનમાં આવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે સુરતના જે વિસ્તારથી તેઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે ત્યાં મુસ્લિમ સમુદાયનો ખાસો એવો વસવાટ છે। મુસ્લિમ સમુદાયના વોટોને પોતાના તરફેણ કરવા માટે તેઓ કયા કયા મુદ્દાઓને લઈને આગળ આવશે, કેવી રીતે તેઓ પોતે મુસ્લિમ સમુદાયના વોટોને પોતાના તરફેણમાં કરશે, તે માટે આપણે આજે ઝારાસંઘ जनता सवाल वसीम कुरैशी ना मुँह जबानी सांभरिए। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक मित्रों को सर आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वसीम कुरैशी है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर का अध्यक्ष हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। जो माहिरा फाउंडेशन से हम सामाजिक काम करते हैं, उससे हम काफ़ी दिनों से उससे भी पहचाने जाते हैं। जी सर, हमारे दर्शक मित्रों को ये बताइए कि आप जिस एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा है, तो उसको वोटों को अपनी तरफेण में तरफेण में लाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 20 महीने से हमारी वही मेहनत हो रही है कि विधानसभा के अंदर सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते हैं, यहाँ दलित भी एक कौम है जो रहती है। कुछ दलित जुड़े हुए हैं, कुछ हिंदू भी, हम हिंदू भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम तो खैर हमारे साथ है ही। हम पिछले 20 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच जा कर कि लोगों की समस्याएं क्या है और उनका उकेल भी लाया है हम लोगों ने, उनका समाधान भी ढूंढा है। कई जो हमसे बन पड़ा बिना सत्ता के, हमने वो काम किया जो सत्ताधारी लोग नहीं कर पा रहे लोगों के बीच में जाके। जैसे कि कई लोगों की समस्याएं है कि भाई रोड रास्ते का भी प्रॉब्लम है, कहीं पर ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा हो रहा है कि राशन कार्ड है पर उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ तक भी हम पहुँचे। कईयों के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट सही करा के कई कार्ड जो सरकारी सुविधा है उनका हक है वो दिलाने की कोशिश की हमने। और इस तरह से हम लोगों ने लोगों के बीच में पहुंच के माइनॉरिटीज़ है, हिंदू भाई बहन है, दलित हैं, आदिवासी है, इन सब के बीच में हम पहुंच के हम लोगों ने काम किया है और काम करके लोगों को अट्रैक्ट करके बताया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हम इस विधानसभा को जीतते हैं, तो इसको हम देश के लिए इस विधानसभा को मॉडल भी बना सकते हैं। बिना सत्ता के अगर इतना काम किया तो सत्ता में आके तो बेहतर कर सकते हैं। ऐसा हमने लोगों के दिलों में डाल दिया है। इंशाल्लाह इलेक्शन के रिजल्ट के वक्त आपको लोगों को पता चलेगा इंशाल्लाह। उसका आपके ऑपोजिट पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग नहीं है, विपक्ष गिरा हुआ है। ऑपोजिट जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है विपक्ष ने। अगर विपक्ष मजबूत होता उसके तौर तरीके पे तो विपक्ष कभी स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है और हम नहीं मानते कि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो वो क्या करता कि लोगों के बीच जाके उसकी समाधान, उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ये तो क्या अपनी मर्जी से तानाशाही कर रहे हैं कि विपक्ष है नहीं, कोई बोलने वाला, कोई कहने वाला। एक दूसरा विपक्ष भी आया, उसके भी 5 चले गए मोदी के पास, तो विपक्ष कहीं है नहीं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब हम आ गए, इंशाल्लाह बताएंगे विपक्ष क्या होता है और पक्ष में बैठ के क्या काम होते हैं, हम उनको बताएंगे इंशाल्लाह। जी सर, AIMIM पार्टी नहीं है तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो मैं आपसे बता दूं कि इस पार्टी को आए हुए 1963 में आई हुई पार्टी है। पुरानी पार्टी, नई पार्टी नहीं, गुजरात में नहीं आई है। ये हैदराबाद से शुरू हुई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कई जगह हमारे MLA हैं, MP हैं, बिहार में हमारे MLAs हैं। तो ये पुरानी पार्टी है, गुजरात में नहीं आई। लेकिन नहीं आने के 24 दिन में अगर नई पार्टी आई, रजिस्टर हुआ, 18 दिन के अंदर हमने 42 कॉरपोरेटर हमारे कॉरपोरेशन में खड़े किए और 26 जीत के आए। तो इस पार्टी की लोगों को आज थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक हमारी पार्टी हमारे बीच में आए जो हमारे मुद्दों पे बात करे, जो संसद में तो कर रहे हैं, कॉरपोरेशन में भी करें, विधानसभा में भी करें। तो लोगों को जो उम्मीद थी वो हमने पूरी की है, कहाँ तक, बहुत हद तक, और इंशाल्लाह आगे भी हम पूरी करेंगे। AIMIM पार्टी के ऊपर मैं जनता की तरफ से आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप स्पेशली कौन से मुद्दे को लेकर चलेंगे? देखिए, पूरे देश का एक मुद्दा है और पूरे गुजरात का एक मुद्दा है और सूरत का स्पेशल मुद्दा है यहाँ का एजुकेशन।
आप देख लीजिए पूरे विस्तार के अंदर कोई ऐसी स्कूल नहीं है जो 1 से 8 से ज़्यादा हो, और जो स्कूल है 1 से 8 से ज़्यादा वहाँ फ़ीस का प्रॉब्लम है। और अगर जिनको आगे पढ़ना है वो जैसे तैसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको जाना पड़ता है 10 किलोमीटर, हमारी बच्चियों को जाना पड़ता है। तो एजुकेशन का जो मुद्दा है वो पूरे देश के लिए एक सवाल है, वो प्रधानमंत्री के लिए भी एक सवाल है, मुख्यमंत्री के लिए भी एक सवाल है, यहाँ के जनता के लिए भी एक सवाल है। उकेल निकाले क्यों प्रधानमंत्री नहीं निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं निकाल रहे हैं? का जवाब यही है कि एजुकेशन मेन मुद्दा है इस देश का, इस राज्य का, इस शहर का। इसका अगर समाधान है तो हर घर में रोज़गार है, हर घर अपने घर को चला सकता है। सारे मसलों का हल है एजुकेशन। जी वसीम जी, हम तो यही चाहते कि आप ये इलेक्शन जीते और लोगों को अपना कार्य बताएं। अगर फिर भी अल्लाह ना करे आपने ये इलेक्शन नहीं जीता तो आप फिर भी आगे अपनी ये सोशल एक्टिविटीज़, ये मुद्दा उठा के चलते रहेंगे? देखिए अपने इलेक्शन का हम बात कर रहे हैं कि जीते कि नहीं जीते, इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं और हम जीतेंगे। और रही नहीं जीतने की बात तो उसको हम साइड में रखते हैं, उसको हम फिर इंटरव्यू में लेंगे इंशाल्लाह और फिर उसकी बात करेंगे। हम जीत रहे हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ की तो देखिए देश के अंदर या पूरे गुजरात में या सूरत के अंदर आप कहीं भी ठानेंगे ना तो सबसे पहले मुसलमान आगे आता है सोशल एक्टिविटीज़ में। तो हम इसी तरह काम करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। अगर एमएलए बने इंशाल्लाह, अल्लाह ने बनाया तो सोशल एक्टिविटीज़ बंद नहीं होगी, वो हमारे फाउंडेशन से चलती रहेगी इंशाल्लाह। इसी तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। आखिरी सवाल, AIMIM पार्टी के थ्रू आप सूरत वासियों को, स्पेशली आप जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विधानसभा के लोगों से कहना चाहूँगा किसी एक को वोट देकर जिता दें। आपने 70 सालों से कांग्रेस को वोट दिया, 27 सालों से बीजेपी को दिया। आप देख रहे देश के हालात, शहर के हालात क्या हैं। एक बार हमें चांस देके देखिए, इंशाअल्लाह सूरत और सकल दोनों बदल देंगे इस विधानसभा के इंशाअल्लाह। સો દર્શક મિત્રો, આ હતા AIMIM પાર્ટીના વસીમ કુરેશી, જેમણે મેઇન મુદ્દો ઉઠાવેલો છે ભણતર ઉપર તેઓ ખાસ એક્ટિવિટીઝ કરી રહ્યા છે, લોકોની ઘરે ડોર ટુ ડોર જઈ રહ્યા છે અને લોકોના વોટને પોતાના તરફેણમાં કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન મેરાજની સાથે ઝરા ખાન, ડેલી ઇન્ડિયા 1 TV, સુરત.